एक और शख्स जिसको आए हुए बमुश्किल महीना भर हुआ है, उसको भी पार्टी ने फैसला किया है कि मैदान में उतार देंगे। सतनामी समाज से ताल्लुक रखते हैं, धर्मगुरु के तौर पर पहचाने जाते हैं बालदास जी। वो अपने बेटे खुशवंत दास के साथ में भाजपा का हिस्सा बने। भारतीय जनता पार्टी ने आरंग विधानसभा क्षेत्र से खुशवंत दास को साहेब को मैदान में उतारने का फैसला किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सूची जारी होगी उसमें आरंग विधानसभा क्षेत्र से एक नया चेहरा होगा। वो नया चेहरा खुशवंत साहब के रूप में होगा जो आरंग विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतरेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी से जीतती भी रही है, हारती भी रही है। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2018 में इस सीट को हार गई थी। नवीन मार्कंडेय जैसा युवा चेहरा भी भाजपा के टिकट पर यहां से प्रतिनिधित्व कर चुका है, पर पार्टी ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहती। तो सतनामी समाज के अंतर्गत धर्म गुरुओं के अपने आप में एक बड़ी हैसियत रहती है। उस हैसियत को मान्यता देते हुए ही खुशवंत साहब को मैदान में उतारने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रुद्र गुरु को एरवारा से मैदान में उतारकर अभी मंत्री बनाए हुए, उसी तर्ज पर आरंग विधानसभा क्षेत्र से पिछले दिनों भाजपा का हिस्सा बने खुशवंत साहब को मैदान में उतारने का फैसला भाजपा नेतृत्व के द्वारा किया गया है। तो आरंग से खुशवंत साहब होंगे बीजेपी कैंडिडेट। और इस वक्त की बड़ी खबर, आरंग की बात करें, धर्मगुरु बालदास जी के बेटे हैं खुशवंत साहब, जिनको टिकट दिया है पार्टी ने, जिन पर विश्वास जताया है, जिनके नाम पर मोहर लगी है। आरंग की यदि बात करें तो बीजेपी खुशवंत साहब को टिकट दे रही है। यहाँ से ये एक बात और महत्वपूर्ण है कि ये छोटी मोटी चुनौती नहीं रहेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बड़ा कद्दावर चेहरा इस क्षेत्र से विधायक और मंत्री के तौर पर है। शिव कुमार डहरिया वो नाम है जो आरंग विधानसभा क्षेत्र से ही प्रतिनिधित्व करते हैं। आरंग परंपरागत रूप से शिव कुमार डहरिया का क्षेत्र नहीं था, पर डॉक्टर शिव कुमार डहरिया 2018 में आरंग से आकर चुनाव लड़े। वर्तमान में नगरीय प्रशासन जैसा महत्वपूर्ण महकमा उनके पास है। उन शिव डहरिया का मुकाबला करने के लिए खुशवंत साहब को मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। शिव कुमार डहरिया भी उसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं जिसके धर्मगुरु के तौर पर खुशवंत साहब की पहचान है या बालदास की पहचान है। तो कुल मिलाकर एक कड़ा मुकाबला, एक दिलचस्प मुकाबला आरंग में भाजपा के इस ऐलान के साथ देखने को मिलेगा। मैं बार बार जो ये बात दोहरा रहा हूं सोनल जी कि भारतीय जनता पार्टी में इस बार जो टिकट वितरण है जी, वो टिकट वितरण स्थानीय नेताओं की अनुशंसा पर नहीं है। ये व्यक्ति डॉक्टर रमन सिंह जी की पसंद है, ये व्यक्ति अरुण साहब जी की पसंद है, ये ब्रजमोहन जी चाहते हैं। इन चीजों के लिए केंद्रीय नेतृत्व के पास कोई जगह ही नहीं है। उनके पास है तो जमीनी फीडबैक और अपना सर्वे, इसके साथ एक हल्के स्तर की रायशुमारी है। पर जिस सीट पर पार्टी को जो व्यक्ति जमीनी तौर पर मजबूत दिखाई दे रहा है उसे मैदान में उतारा जा रहा है। कुछ चेहरे अगर आपको दिख रहे हैं कि ये तो चुनाव हार जाएंगे पर फिर भी उतारे जा रहे हैं, तो उसके संदर्भ में भी कारण यह है कि उससे बेहतर चेहरा भाजपा को दिखाई नहीं दिया है। अगर आपको लग भी रहा है कि ये कमजोर प्रत्याशी है तो बाकी उससे भी ज्यादा कमजोर है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सिफारिशों के आधार पर नहीं बल्कि जमीनी आकलन के आधार पर मैदान में प्रत्याशी देने का फैसला किया। कुछ सीटों पर ऐसे फैसले भी लिए गए हैं जो जातिगत समीकरण को बिठाने की दृष्टि से लिए गए हैं। आगे कुछ नाम आएंगे तो हम तसल्ली से उन पर प्रकाश डालेंगे कि किस तरीके से यह नाम चुना गया है, क्योंकि जातिगत समीकरण फिट करना था भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीयता और जातीयता को ध्यान में रखते हुए टिकट वितरण को अंजाम दी है। नेताओं की पसंद नापसंद का इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। और विशेष तौर पर आरंग सीट जिसका भी आपने जिक्र किया, आरंग नहीं, सारी 90 सीटें, सारी 90 की 90 सीटों के संदर्भ में समीकरण को ही ध्यान में रखा गया है।